नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की एक बेहद आकर्षक और शक्तिशाली कथा पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। गोवर्धन लीला, प्रकृति, अहंकार और ईश्वरीय संरक्षण। सच कहूं तो ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, लेकिन आज के समय में भी इसका संदेश उतना ही नया और जरूरी लगता है। जरा अपने दिमाग में प्राचीन ब्रज की कल्पना कीजिए। एक एकदम शांत, हरा भरा इलाका, जहां जीवन बहुत ही सरलता से प्रकृति की लय के साथ बहता था। लेकिन इस शांति के बीच एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। पुरानी परंपरा और एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी विचार का जबरदस्त टकराव। तो चलिए इस शानदार ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए, क्या होता है जब सालों से चली आ रही किसी प्राचीन परंपरा और प्रकृति को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए के बीच सीधा टकराव होता है। मतलब किसी भी समाज में लंबे समय से स्थापित नियमों को चुनौती देना कभी भी आसान नहीं होता है ना। ब्रज में भी सदियों से जो चला आ रहा था, उसमें अचानक किया गया एक वैचारिक बदलाव एक ऐसा विशाल संकट पैदा करने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यथास्थिति यानी स्टेटस को बदलना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब बीच में असीमित सत्ता और बहुत सारा अहंकार आ जाए। तो चलिए कहानी को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रज की उस पुरानी परंपरा की। उस समय लोगों के बीच एक बहुत ही पक्का विश्वास था। एक गहरी मान्यता थी कि केवल और केवल इंद्रदेव ही वर्षा को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए, एक कृषि प्रधान समाज के लिए, जहां फसलें और गायें ही उनकी पूरी संपत्ति और आजीविका का साधन थी, वहां बारिश का मतलब था सीधा सीधा जीवन। उन्हें लगता था कि अगर इंद्रदेव को किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं किया गया तो बारिश नहीं होगी, और बिना बारिश के न तो खेतों में अन्न उगेगा और न ही गायों के लिए चारा बचेगा। मतलब ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये सीधे तौर पर उनके अस्तित्व और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा डर और विश्वास था। लेकिन फिर एंट्री होती है एक बिल्कुल नए विचार की, श्री कृष्ण के नए विचार की। उस शांत और नियमबद्ध जीवन में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आया। नन्हे बालक कृष्ण ने गांव वालों के सामने एक बेहद तार्किक, एकदम लॉजिकल नजरिया रखा। उन्होंने कहा, हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही पर्वत हमें घास, जल, फल और गायों के लिए भोजन देता है। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी और स्पष्ट बात है। कृष्ण ने ब्रजवासियों का ध्यान एक ऐसे देवता से हटाकर, जो दूर था, दिखाई नहीं देता था, सीधे उनके आसपास मौजूद उस प्राकृतिक पर्यावरण की ओर खींचा जो असल में उन्हें रोजमर्रा का जीवन दे रहा था। उनका सीधा सा तर्क था कि वो गोवर्धन पर्वत ही है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारा और हमारे पशुओं का पेट भर रहा है। किसी दूर बैठी सत्ता से डरने के बजाय अपनी स्थानीय प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये कितना अद्भुत और व्यवहारिक तरीका था। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ? ब्रज के समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंद्रदेव की उस पुरानी डर पर आधारित पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की नई पूजा ने ले ली। कृष्ण की बातों में इतनी सच्चाई और इतना जबरदस्त तर्क था कि पूरे ब्रज ने उनकी बात मान ली। उन्होंने बिना किसी खौफ के अपनी सदियों पुरानी इंद्र पूजा को पूरी तरह छोड़ दिया और उस पर्वत का सम्मान करना शुरू कर दिया जो सच में उनका पालन पोषण कर रहा था। सच मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। उस समय के समाज के हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। और फिर जाहिर है, इसके बाद जो होना था वो हुआ। देवराज इंद्र का भयानक क्रोध। जब इंद्रदेव ने देखा कि उनकी पूजा रोककर जमीन पर मौजूद एक साधारण से पर्वत को सम्मान दिया जा रहा है, तो उनका अहंकार बहुत बुरी तरह आहत हो गया। क्रोध में अंधे होकर इंद्र ने ब्रज पर अपना भयानक कहर बरपा दिया। कल्पना कीजिए उस खौफनाक मंजर की। दिन के उजाले में अचानक चारों ओर एकदम डरावना अंधेरा छा गया। आसमान से कान फोड़ देने वाली बिजलियां गिरने लगी और इतनी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि पूरा का पूरा ब्रज पानी में डूबने लगा। ये प्रकृति के संतुलन बिगड़ने और एक आहत देवता के अनियंत्रित ईगो का एक बेहद खौफनाक दृश्य था। सारे ब्रजवासी, उनकी फसलें और उनकी प्यारी गायें, सब उस प्रलय के सामने पूरी तरह से असहाय हो गए थे। अब जरा इस स्क्रीन पर दिख रहे अंक 7 पर ध्यान दीजिए। यह सिर्फ एक साधारण नंबर नहीं है, ये उस भीषण परीक्षा और यातना की असल अवधि है। 7, जी हाँ, लगातार पूरे 7 दिनों तक ये भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश बिना रुके चलती रही।
जरा सोच कर देखिए, बिना किसी रुकावट के दिन रात सिर्फ पानी, तूफान और तबाही। ये समय उन ब्रजवासियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कितना खौफनाक और थका देने वाला रहा होगा, इसकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन जब विनाश अपनी सारी हदें पार कर चुका था, तब उन्हें मिली गोवर्धन पर्वत की शरण। ऐसे महाविनाश के बीच एक ऐसा समाधान सामने आया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाकर भक्तों की रक्षा की। ये दृश्य अपने आप में कितना अद्भुत और विरोधाभासी है ना। एक तरफ इंद्र का वो विशाल, विनाशकारी और शोर मचाता हुआ तूफान, और दूसरी तरफ एक नन्हे बालक कृष्ण की अविश्वसनीय शांति और शक्ति। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को एक विशाल छाते की तरह उठा लिया। सभी ब्रजवासी, उनकी गायें और छोटे बड़े जीव जंतु उस पर्वत के नीचे एकदम सुरक्षित आ गए। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सबसे बड़ी ताकत क्रोध या विनाश करने में नहीं, बल्कि संरक्षण देने और करुणा में होती है। इस महासंग्राम ने दो बिल्कुल अलग वास्तविकताओं को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ थी इंद्र की भूल, जो अपने अहंकार और सत्ता के नशे में पूरी तरह अंधे हो गए थे, और दूसरी तरफ थी कृष्ण की वास्तविकता, जो सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक थे। जब पूरे 7 दिन बाद आखिरकार बारिश रुकी और इंद्र का सारा प्रयास पूरी तरह विफल हो गया, तब जाकर उन्हें अपनी भयानक गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि जिस बालक को वो एक साधारण सा इंसान समझकर चुनौती दे रहे थे, वो स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। इंद्र का सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया और उन्हें नीचे आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगनी पड़ी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। इस कथा से हमें आखिर क्या सीख मिलती है? इस पूरी कहानी का निचोड़ इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं में छिपा है। पहला, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। इंद्र का अनियंत्रित क्रोध हमें यही सिखाता है कि जब ताकत अहंकार में बदल जाती है तो वो पतन का रास्ता खुद ही तय कर लेती है। दूसरा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाना इस बात का एक खूबसूरत रूपक है कि जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो संरक्षण कहीं न कहीं से जरूर मिलता है। तीसरा, और मेरे हिसाब से आज के लिए सबसे प्रासंगिक, प्रकृति और पर्वतों का सम्मान करना चाहिए। आज के इस युग में जब हम भयानक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं, कृष्ण का ये संदेश कि हमें अपने जंगलों, पहाड़ों और नदियों की रक्षा करनी चाहिए, आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और चौथा, सच्ची भक्ति में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, न कि डर और खौफ के कारण किए गए कोई कर्मकांड। तो दोस्तों, गोवर्धन लीला सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई पुरानी कहानी भर नहीं है। ये आज के पर्यावरण संकट और हमारे मानवीय अहंकार को दिखाने वाला एक एकदम साफ दर्पण है। और इसीलिए जाते जाते मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज का समाज अपने सामूहिक अहंकार और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? हमें इस बात पर बहुत ही गहराई से विचार करना होगा कि क्या हम आज भी कहीं इंद्र की तरह औद्योगिक और तकनीकी अहंकार में डूबकर प्रकृति का विनाश तो नहीं कर रहे, या फिर कृष्ण की उस सोच को असल में अपनाने का समय आ गया है, जहां पर्यावरण को गले लगाया जाए, उसका सम्मान किया जाए और उसकी रक्षा की जाए। ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन करना हम सब के लिए बेहद आवश्यक है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।